मेरे प्यारे नबी सरवरे कायनात शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा कर फारिग होती हैं। मेरे नबी के परवाने साहबा सारे शागिर्द सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हैं। वो जिस तरह परवाने शमा के गिर्द घूमते हुए मंडलाते हुए नजर आते हैं, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने भी हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे रहती है। इतनी देर में आपकी चाची हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके करीब आती हैं, दौड़ी हुई आती हैं और परेशानी का आलम यह है कि चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, आंखों से आंसू जारों के तार बह रहे हैं। आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि चाची जान क्या हुआ, आज मामलात क्या है, लगता है कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपके चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। कहने लगी है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान कुर्बान हो आप पर, मैंने रात को ख्वाब देखा है आपके बारे में, ऐसा ख्वाब जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो ख्वाब जिसने मेरी रातों की नींद को उड़ा दिया, मुझे मेरी प्यास खत्म कर दी, मेरी भूख खत्म कर दी। वो ख्वाब क्या ख्वाब देखती हूँ रात को कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोए हुए मैं बैठी हूँ, इतनी देर में एक आदमी आता है, आपकी रान से कुछ गोश्त का टुकड़ा निकालता है, काट कर वो गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में डाल देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको कोई कांटा चुभ जाए, लेकिन इतना बड़ा सदमा कि आपकी रान का गोश्त काटा जाता है। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है? जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुना, आप परेशान ना हुए बल्कि मुस्कुराने लग गए, आपके चेहरे पर तबस्सुम खिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे नबी की चाची कहती है कि मेरे परेशानी का आलम यह है कि भूख प्यास खत्म हो चुकी है, आप मुस्कुराती हैं, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चाची परेशान ना हो, ऐ मेरी चाची तुम दुखी ना हो, ऐ मेरी चाची जरा बराबर कोई परेशानी अपने चेहरे पर न ला, ये ख्वाब बड़ा अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक ने तुझे बिशारत दी है, एक वक्त आएगा कि मेरी लख्त जिगर हजरत फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, वो बेटा भी बड़ा शान वाला होगा, वो बेटा जब पैदा होगा सबसे पहले उठाकर तेरी गोद में रखा जाएगा, वो बेटा मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, मेरी गोद का टुकड़ा होगा, वो तेरी गोद में आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि हजरत उम्मे फजल मुस्कुरा उठी और आपकी इस बिशारत को सुनकर अपने घर चली गई। फिर वो वक्त भी आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में मौजूद है, एक लौंडी एक गुलाम एक बांदी दौड़ी हुई आती है और आकर कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, आपके बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है, वो इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत बेटा है कि उसके चेहरे को जो बंदा देखता है वो देखता रह जाता है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा शहजादा मालूम होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम छोड़कर सारे काम रुखसत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के घर तशरीफ फरमा होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हैं, हजरत बीबी फातिमा भी मौजूद है, हजरत उम्मे फजल आपकी चाची भी मौजूद है, हजरत उम्मे फजल के गोद में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाची मेरी बात सच्ची हुई क्या नहीं हुई? तो चची भी भाई चची थी, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इतने सच्चे सादिक अमीन हैं, जो बात भी ज़बान से निकालती हैं अल्लाह फौरन वो पूरी कर देता है, ये बात कैसे पूरी ना होती? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठाते हैं, अपने गोद में सुलाते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, पिशानी का बोसा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कुछ खिलाया है कि नहीं खिलाया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इंतजार में बैठे थे कि सबसे पहली गिज़ा दुनिया के अंदर जो बच्चा आता है तो उसका घर का कोई बुजुर्ग उसको खिलाता है, जब भी कोई बच्चा किसी के घर में पैदा होता है उसको पहली गिज़ा खिलाने वाला उसका बड़ा बुजुर्ग होता है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अल्लाह के प्यारे महबूब हैं,
सारी कायनात के फजीलत वाले इंसान हैं, सारी कायनात के मंबा हैं, सारी कायनात के मावा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इमामुल अंबिया हैं, इस वजह से हम इंतजार कर रहे थे कि आप आए, सबसे पहले अपने हाथ से अपने इस बच्चे को खाना खिलाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें मंगाए, अपने लाभ उनके अंदर मिक्स किया, अपने मुंह में वो डाले। डालने के बाद उन खजूरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम किया। नरम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे शहजादे हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर के मुंह में डाला। ये पहली ग़िज़ा थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल के साथ मिक्स होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हमारी जान, हमारे इमाम, हमारे सरताज हजरत इमाम हुसैन के आपके दहन में गए, आपके मुंह मुबारक में गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान निकाली और हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाली। इतनी देर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी जबान को चूसते रहे। जब तक चूसते रहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान नहीं निकाली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे इस शहजादे का नाम क्या रखा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इसका नाम हरब रखा है। आपने फरमाया ना ना, ये तो प्यारा शहजादा है, ये तो जन्नत के बाग में से एक फूल है, इसका नाम हरब अच्छा नहीं लगता बल्कि इसका नाम हुसैन है, ये तो बड़ा खूबसूरत है। फिर रिवायत में ये आता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें दिन आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के सर का वो जो बाल थे, वो बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरवाए। उन बालों के वजन के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियां की अकीके के नाम पर और आपने ऐलान किया, सबको जमा किया। आपने फरमाया ऐ लोगों याद रखो ये मेरा शहजादा इमाम हुसैन है, ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। कोई उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा इस शहजादे के साथ मोहब्बत नहीं करेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजरत इमाम हुसैन के बारे में आपने फरमाया लहमो कलामी जसदो का जसनी, ए मेरा शहजादा ऐसा शहजादा है कि इसका खून नहीं बल्कि मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका जिस्म मेरा जिस्म है। ये मेरा ऐसा शहजादा है कि मैं इससे हूँ और ये मुझसे है। गोया के जो इंसान, जो उम्मती, जो मुसलमान हजरत इमाम से हुसैन से मोहब्बत करेगा गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ करते आप हाथ उठाते अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह मुझे अपना नवासा बड़ा प्यारा है, ये इमाम हुसैन है, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। बल्कि इससे भी आगे अल्फाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने फरमाया ऐ अल्लाह मैं अपने नवासे से इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह क़यामत की सुबह तक जो मुसलमान मेरा उम्मती मेरे नवासे से मोहब्बत करे, अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर।